हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग प्रशांत योग आश्रम कुरसाहा मंच पर सन 2024 ईस्वी के 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस पूर्णाहुति सत्संग के सत्र में एक राउंड कीर्तन के साथ कार्यक्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद भजन एवं प्रवचन का कार्यक्रम आरंभ होगा। एक राउंड कीर्तन।
बहती उसमें रसधार है, भरा हुआ है जो भावों से, बहती उसमें रसधार है। वो नर नारायण है, वो नारी नारायणी है, जिनको सत्संग से प्यार है। इसलिए सत्संग में आइए, तज ममता और अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जो है अटके भूले भटके, सभी आए सबको लाए, अंत भला तो सब भला कर जाए। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने प्रवचन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी। परम गुरु ब्रह्म से प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग
के सानिध्य में उपस्थित सभी श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों नमो नमः। प्रवचन अध्यात्म किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, अपने स्वरूप का ज्ञान हो, उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा क्या? जिसके में शक्ति से संपूर्ण जीवन का संचालन होता है, उसे आत्मा कहते हैं। उस शक्ति को शरीर से निकल जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है, मूर्छा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों से बना हुआ एक संरचना है, एक पिंजरा है। इसी में आत्मा रूपी हंस निवास करता है। जीव क्या है? शरीर और आत्मा दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाली शक्ति को जीव कहते हैं। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। जीवन क्या? जीव का सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। ईश्वर क्या? जो सभी जीवों का नियामक है, सभी जीवों का मालिक है, उन्हें ईश्वर कहते हैं। योग क्या? अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता को प्राप्त करने के विज्ञान का नाम योग है, और अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता से लाना यही कर्म पूजा कहलाता है। जैसे शरीर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का होना जरूरी है, अर्थात भोजन, वस्त्र और आवास का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के शांति के लिए सत्संग, भजन, पूजा पाठ करना, संत महापुरुष का दर्शन करना जरूरी हो जाता है। शरीर 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक शरीर है, दूसरा आत्मा है। तो जैसे आप शरीर का खुराक देते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही आत्मा का खुराक आप दें तभी आप शांति से रह सकते हैं। नहीं तो धन संपत्ति रहते हुए भी आप चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा ब्रह्म है। शरीर के नाश होने पर भी आपका नाश नहीं है। जीवन के हैं 3 खुशबू, ज्ञान, गुण और चरित्र। आत्मा के हैं 3 खुशबू, शांति, आनंद और पवित्रता। एक ईश्वर ब्रह्म की उपासना करने से, अर्थात आत्मसंधान की क्रिया करने से, आत्मबोध प्राप्त कर लेने से मनुष्य के संपूर्ण जीवन का कल्याण निश्चित है। क्यों? आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वैसा तो आपका स्वरूप ही है। इसलिए केवल अपने स्वरूप का बोध कर लेने से ही मनुष्य के सही समस्या का निदान हो जाता है। शरीर में 8 चक्र हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद है मणिपुर चक्र, उसके बाद है अनाहत चक्र, उसके बाद है विशुद्धि चक्र, उसके बाद है आज्ञा चक्र, उसके बाद है सहस्रार चक्र, उसके बाद है धर्म चक्र। तो जिस मनुष्य ने ईश्वर के निकटता मात्र
अर्थात प्रमाणित गुरु के निकटतम आकर आत्मदर्शी गुरु के निकटतम आकर छठा चक्र को जगा लिए। कालांतर में वो देवी देवता कहा और जिस मनुष्य ने ईश्वर के निकटतम आकर अर्थात प्रमाणित गुरु के निकटतम आकर आत्मज्ञानी गुरु के निकटतम आकर आठों चक्र को जगा लिए। कालांतर में वो भगवान का जैसे आप कहते हैं भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध तो एक राजकुमार थे। वो घर द्वार को छोड़ कर कठिन साधना किए, आठों चक्र को जगा लिए, तो आज वो भगवान बुद्ध कहते हैं। एक राजकुमार से भगवान बुद्ध हो गए। यही बात तो महावीर जी के विषय में भी है। महावीर जी भी एक राजकुमार थे, कठिन साधना करके आठों चक्र को जगा लिए, तो आज वो भगवान महावीर कहते हैं। जो कोई महापुरुष कठिन साधना करके अपने आठों चक्र को जगा लेते हैं, कालांतर में उनकी गिनती ईश्वर के रूप में होता है। जो ईश्वर का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, वही तो पूर्ण स्वरूप सभी जीवों का है। जो पीपल के वृक्ष का स्वरूप है, वही तो पूर्ण स्वरूप एक बीज का है। ईश्वरांश जीव विनाशे चेतन अमल सहज सुधारे। जीव ईश्वर का अंश है, तो जीव का पूर्ण स्वरूप ब्रह्म होगा। जैसे बीज वृक्ष का अंश है, तो बीज का पूर्ण स्वरूप वृक्ष होगा। एक लोटा पानी समुद्र का अंश है, तो एक लोटा पानी का पूर्ण स्वरूप समुद्र होगा। एक लोटा पानी को आप समुद्र में छोड़ देंगे तो वह समुद्र ही हो जाएगा। किसी तरह से उसे समुद्र आप नहीं कर सकते। निर्गुण ब्रह्म को लेकर ही ईसा मसीह ने कहे हम और हमारे पिता एक, और निर्गुण ब्रह्म को लेकर ही प्रशांत गुरु बाबा ने कहे गुरुवार एक। जब जीव अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ जाकर के भगत और भगवान एक ही हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म एक ही हो जाते हैं। अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता को प्राप्त करना, आत्मसंधान की क्रिया करना, आत्मबोध की क्रिया करना, यही ईश्वर की अथाह भक्ति है। इसकी समझदारी ही ज्ञान है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करना कर्म है और यही कर्म पूजा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबों को साथ नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। समय का पाबंद, जीवन का आनंद।